Good morning, students. Today's our chapter is Politics of Plant Development. इस चैप्टर में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। बॉम्बे प्लान के बारे में हमने पढ़ लिया था 1944 में अपने देश के कुछ बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने मिलकर बॉम्बे में प्लान तैयार किया था ताकि प्लानिंग वे में इकोनॉमी को आगे बढ़ाया जा सके, जिसे हम बॉम्बे प्लान कहते हैं। और देश में प्लानिंग कमीशन बनाया गया जिसका चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अब हम पढ़ेंगे आज द अर्ली इनिशिएटिव्स। As in the USSR, the Planning Commission of India opted for a 5-year plan. As in the USSR, the Planning Commission of India opted for 5-year plans. जिस तरह से सोवियत संघ में 5 पंचवर्षीय योजनाएं थी, 5-5 साल के लिए प्लानिंग करने का जो सिस्टम था, वही सिस्टम भारत ने भी अपनाया। इंडिया के हमारे नेता यूएसएसआर की जो प्लानिंग है या उनके जो इकोनॉमिक वे उससे काफी इन्फ्लुएंस थे। द आइडिया इज वेरी सिंपल। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिपेयर्स अ डॉक्यूमेंट दैट हैज अ प्लान फॉर ऑल इट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। अब ये 5 ईयर प्लान क्या था? इंडियन गवर्नमेंट एक डॉक्यूमेंट तैयार करती थी जिसमें आने वाले 5 साल तक में सरकार के इनकम और एक्सपेंडिचर का पूरा ब्यौरा होता था कि आने वाले 5 साल में सरकार की इनकम कहाँ से कितनी होने वाली और सरकार किन किन मदों पर किन चीजों पर कितना खर्च करने वाला है। The idea is very simple. The government of India prepares a document that has a plan for all its income and expenditure for the next 5 years. Accordingly, the budget of the central and all the state government is divided into 2 parts. 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग सरकार ने क्या किया? सरकार के बजट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। गवर्नमेंट का जो बजट होता है उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, नॉन प्लान और प्लान। Accordingly, the budget of central and all state governments is divided into 2 parts: non-plan budget that is spent on routine items on a yearly basis, and the plan budget that is spent on 5-year basis as per the priorities fixed by the plan. जैसा कि हमने पढ़ा, गवर्नमेंट ने अपने बजट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक नॉन प्लान बजट जिसमें जो खर्च हैं वो ईयरली बेसिस पे होते थे नॉन प्लान बजट में, और दूसरा प्लान बजट जिसमें खर्च जो है 5 ईयर के 5 साल के आधार पे होता था। Plan budget that is spent on routine in items on a yearly basis, and plan budget that is spent on a 5-year basis as per the priorities fixed by the plan. A 5-year plan has the advantages of permitting the government to focus on the larger pictures and make long-term intervention in the economy. अब 5 साल में अगर 5 साल तक के अगर सरकार प्रायोरिटी दे रही है किसी सेक्टर को या किसी प्रोजेक्ट को, तो नेचुरल सी बात, एक प्रोजेक्ट बड़ा होगा और सरकार उसमें काफी इन्वेस्टमेंट करने वाली है। The draft of the first 5-year plan and then the actual plan document released in the summer 1951. फर्स्ट 5-year प्लान का जो प्लान था या जो डॉक्यूमेंट था वो दिसंबर 1951 में रिलीज कर दिया गया। द ड्राफ्ट ऑफ द फर्स्ट 5-year प्लान एंड देन द एक्चुअल प्लान डॉक्यूमेंट रिलीज इन दिसंबर 1951 generated a lot of excitement in the country. People from all walks of life, academics, journalists, government and the private sector employee, industrialists, farmers, politicians, etc. discussed and debated the document extensively. देश में पहली बार पंचवर्षीय योजना लाई गई थी और सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इसको लेकर, और इसके बारे में जो पहली सरकार की पंचवर्षीय योजना थी इसको लेकर हर क्षेत्र के लोग उत्साहित भी थे। तो डिबेट भी हो रहा था। एकेडमिक्स, बड़े हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, जर्नलिस्ट, गवर्नमेंट्स,
प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स, पॉलिटिशियन, सभी के लिए एक डिस्कस और डिबेट का मुद्दा था ये। The excitement with planning reached its peak with the launching of the second 5-year plan in 1956 and continued somewhat till the third 5-year plan in 1961. फर्स्ट 5-year प्लान से लेकर जो डिबेट या डिस्कशन का जो काम शुरू हुआ था उस सेकेंड 5-year प्लान में पीक पर था, जब सेकेंड 5-year प्लान में गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल सेक्टर को ज़्यादा फोकस देने के बारे में सोचा। और ये डिबेट और डिस्कशन थर्ड 5-year प्लान और फोर्थ 5-year प्लान तक भी चलता, यानी कि गवर्नमेंट जो प्लानिंग करती थी उसके बारे में आम जनता के हर सेक्टर्स, एकेडमिक्स, जर्नलिस्ट, गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर्स एम्प्लॉय, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स, पॉलिटिशियन, सभी के बीच डिबेट का मुद्दा था और सभी इसके बारे में बातें किया करते थे, विचार करते थे, मंथन करते थे। The fourth plan was due to the second 5-year plan in 1956 and continued somewhat till the third 5-year plan in 1961. The fourth plan was due to start in 1966. Moreover, India was facing acute economic crisis. The government decided to take a planned holiday. Though many criticisms emerged both about the process and the priority of these plans, the foundation of India's economic development was firmly in place by them. अब इंडिया ने जो 5-year प्लान्स अपना रखे थे, जरूरी नहीं कि सभी ने उसको अप्रिशिएट ही किया हो। क्रिटिक्स भी थे जो इन प्लान्स को क्रिटिसाइज भी करते थे। तो बच्चों, जो पहला 5-year प्लान आपका 1951 से 1956 तक चला, सेकेंड 5-year प्लान 1956 से लेकर 1971 तक चला, 1961 तक चला, 1961 के बाद फिर 1965 तक चला, और उसके बाद 1966 में जो है इंडिया को इकोनॉमी डिक्लाइन हो रही थी, तो क्राइसिस आ रहा था उस टाइम, इस वजह से प्लान हॉलीडे लिया गया कि नेक्स्ट 5-year प्लान के बीच में गैप रखा गया। द फर्स्ट 5-year प्लान 1951 to 56, पहला जो 5-year प्लान था आपका 1951 से 56 तक का था। The first 5-year plan 1951 to 56 sought to get the country's economy out of the cycle of poverty. Ken Raj, a young economist involved in drafting the plan, argued that India should hasten slowly for the first 2 decades as a fast rate of development might endanger democracy. जो पहला हमारा पंचवर्षीय योजना था 1951 से 1956 तक था, और उस समय देश पॉवर्टी में फंसा हुआ था, देश बहुत पॉवर्टी के साइकिल में फंसा हुआ था। केन राज जो हमारे एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने फर्स्ट 5-year प्लान को डिज़ाइन करने में हेल्प किया था, और उन्हीं का मानना था कि आने वाले 2 decades 20 साल तक जो है इंडियन इकोनॉमी को स्लोली धीरे धीरे रफ्तार में आगे बढ़ना होगा। हमें स्टार्टिंग में तेज रफ्तार नहीं पकड़नी है, तेज रफ्तार से इंडियन इकोनॉमी को खतरा हो सकता है। The first 5-year plan addresses mainly the agrarian sector, including investment in dams and irrigation. जो फर्स्ट 5-year प्लान था उसमें सरकार ने जो मेन फोकस रखा था वो एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए रखा था, एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए रखा था, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी पुअर था। हमने बहुत बार फेमाइन जैसे आप जानते हैं, हमने अकाल को भी झेला था, और ये सबसे बेसिक नीड थी कि हम सबसे पहले अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करें। इसलिए गवर्नमेंट ने बिग डैम्स बनाए, इरिगेशन हो सके, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके। Agricultural sector was hit hardest by partition and needed urgent attention. जैसा कि आप जानते हैं कि पार्टीशन से भारत को हर तरह से नुकसान हुआ है। पार्टीशन से इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर को भी नुकसान हुआ था। हमारे पंजाब की काफ़ी उर्वरक ज़मीन, काफ़ी फर्टाइल लैंड
पार्टीशन की वजह से पाकिस्तान की तरफ चली गई, और वैसे ही बंगाल की काफ़ी ज़मीन जो काफ़ी फर्टाइल थी वो भी हमारी जो है पाकिस्तान की तरफ चली गई। काफ़ी फर्टाइल लैंड हमें पाकिस्तान को देना पड़ा। Huge allocation was made for large-scale projects like the Bhakra Nangal Dam. The plan identified the pattern of land distribution in the country as the principal obstacles in the way of agricultural growth. Bhakra Nangal Dam जैसे big projects फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान बनाए गए ताकि इरिगेशन हो सके, हमारे किसानों को मानसून का इंतज़ार ना करना पड़े या बारिश के पानी पर ही निर्भर ना रहना पड़े। और उसके साथ साथ हमारे देखा गया कि जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इंडिया, उसकी वजह से भी जो है काफ़ी इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर को क्लियर ड्रॉबैक है। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा, ज़मीन का एक तो सबसे पहले ज़मींदारों के पास काफ़ी बड़ी बड़ी ज़मीनें थी, इतनी बड़ी बड़ी ज़मीनें ज़मींदारों के पास, इतने लार्ज अमाउंट उनके पास लैंड था कि वो ज़मींदार अपने लैंड को में ना तो पूरी तरह से एग्रीकल्चर कर पा रहे थे, ना ही उनका ध्यान रख पा रहे थे। और हमारे लास्ट सेक्शन में जो फार्मर्स थे, बहुत मात्रा में हमारे पास जो फार्मर ऐसे थे जिनके पास अपनी ज़मीन थी ही नहीं, और किसी के पास थी तो भी छोटी छोटी ज़मीनें का टुकड़ा था, या फिर किसी के पास एक से ज़्यादा ज़मीनें पर कहीं अलग अलग जगह पर है। एक ज़मीन यहाँ है, दूसरे वहाँ है, तीसरी यहाँ है। तो एक प्रॉब्लम ये थी, एक प्रॉब्लम ये थी किसी के पास ज़मीन एक्स्ट्रा है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा है, जो मेंटेन ही नहीं कर पा रहा है। किसी के पास ज़मीन ही नहीं है, लैंडलेस है, गरीब है। दूसरा, ज़मीनें हैं तो ज़मीनों का साइज़ काफ़ी छोटा छोटा है। ज़मीन का जो अगर लैंड का साइज़ छोटा है तो उसमें एग्रीकल्चर सही तरह से हो नहीं पाता है। कुछ हम उसके बारे इतना सोच नहीं सकते कि वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन दे पाएगा। दूसरा, किसी की ज़मीन एक यहाँ है, दूसरी वहाँ है, तीसरी वहाँ है, इस तरह का ज़मीन डिस्ट्रीब्यूशन है। एक आपका लैंड यहाँ पे, दूसरा लैंड यहाँ पे, दूसरा लैंड यहाँ पे, तो इनको एक करके एक ही जगह देना भी जरूरी था। यानी कि लैंड एक तो अनलिमिटेड मात्रा में नहीं होना चाहिए। दूसरा, बहुत छोटे छोटे लैंड हैं अलग अलग जगह पे, ये भी जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ठीक नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम्स लेके आया ताकि ज़मीन की हदबंदी और चकबंदी की गई। It focused on land reforms as the key on the country's development. One of the basic aim of the planner was to raise the level of national income, which could be possible only if the people saved more money than they spent. ये एम रखा गया कि जो प्लानर थे फर्स्ट 5 ईयर प्लान के, उन्होंने ये एम रखा कि हम फर्स्ट 5 ईयर के दौरान नेशनल इनकम को बढ़ाएंगे। अब नेशनल इनकम कैसे बढ़ेगी? लोग सेविंग ज़्यादा करें और खर्च कम करें, लोग सेविंग ज़्यादा करें और खर्च कम करें, पर ऐसा पॉसिबल नहीं था क्योंकि लोगों की इनकम ही ज़्यादा नहीं थी। As the basic level of spending was very low in 1950s, it could not be reduced anymore. So the planners sought to push saving up. That too was difficult as the total capital stock in the country was rather low compared to the total number of employable people. उस टाइम एम्प्लॉय करने जो हमारे नौकरी का पेशा करने लायक जो पीपल थे, सबके पास नौकरी नहीं थी। अगर नौकरी है तो इनकम इतनी ज़्यादा नहीं थी। इनकम ज़्यादा ना होने की वजह से हम सेविंग के बारे में ज़्यादा नहीं सोच सकते थे। Rather less people's saving did rise in the first phase of the plan process until the end of the third 5-year plan. But the rise was not as spectacular as was expected at the beginning of the first plan. Later, from the early 1960s till the early 1970s, the proportion of saving in the country actually dropped consistently. तो हमने पढ़ा कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान गवर्नमेंट का उतना जितना गवर्नमेंट सोच रही थी कि हम इतना सेविंग करवा लेंगे, उतना हो नहीं पाया। बाकी फर्स्ट 5 ईयर प्लान में गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर पे को इम्प्रूव करने के लिए डैम्स बनाए और लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम्स लेके आया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सेकेंड 5 ईयर प्लान।